दोस्तों, हम अपनी वोकैब की क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम 210 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे कर चुके थे। अब हम 211 शुरू कर रहे हैं। तो 211 वर्ड है हमारा कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का मतलब होता है कि जो भी मेकअप का सामान होता है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स वगैरह जो भी स्किन पे लगाने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब होता है तूफ़ान, यानी कि जो भी तूफ़ान आते हैं ना, ठीक है, वायलेंट स्टॉर्म यानी कि जो तबाही मचाने वाले बहुत तूफ़ान होते हैं, हवाएँ होती है, उसे बोलते हैं हम टेम्पेस्ट, ठीक है। उसके बाद है बॉटल नेक। बॉटल नेक होता है हमारा अवरोध, यानी कि वो सिचुएशन पैदा कर देना किसी के राह में कि वो आगे ग्रोथ ना कर पाए, ठीक है, उसे बोलते हैं हम बॉटल नेक, ठीक है। उसके आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हम मतलब होता है जांच पड़ताल, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना जो होता है ना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना, उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेशन। उसके आता है हमारा एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मतलब होता है नरजाति विज्ञान, यानी कि जो इंसान की जो मैनकाइंड की अलग अलग जातियाँ होती हैं ना, उन जातियों का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं एथनोलॉजी। उसके आता है हमारा हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी। जो हमारे घर मेहमान आते हैं हम उन्हें तुरंत पानी देते हैं, नाश्ता देते हैं, ठीक है, नमस्ते करते हैं, ये सब जो उसका आदर सम्मान किया जाता है ना, उसे बोलते हैं मेहमान नवाजी। उसके आता है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, यानी कि वो पर्सन जो कि किसी से बदला लेना चाहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम विंडिक्टिव। उसके बाद हमारे डेलीगेट। डेलीगेट यानी कि जो प्रतिनिधि के तौर पर किसी का प्रतिनिधि बनकर जाता है, जैसे कि हमारे इंडिया के कुछ डेलीगेट्स जाते हैं फॉरेन कंट्री में, इंडिया को रिप्रेजेंट जहाँ पर किया जाता है, ठीक है, हमारी तरफ से जो बात करते हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर वगैरह हो गए, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम डेलीगेट्स। उसके आता है हमारा बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू योद्धा, यानी कि द पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, यानी कि जो हमेशा लड़ने के पीछे भागता रहता है, ठीक है, शांत स्वभाव उसे पसंद ही नहीं, जब देखो लड़ाई लड़ाई, तो उसे बोलते हैं हम बेलिकोस, ठीक है। उसके आता है बरो। बरो मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल, यानी बरो का मतलब होता है जैसे जो ज़मीन में रहने वाली गिलहरियाँ होती हैं, जो कि या फिर चूहे होते हैं जो कि ज़मीन खोद के उसमें बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं बरो, ठीक है। उसके आता है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसे कि खुशी और गम का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, ना उसे खुशी हो रही है किस चीज़ की, ना उसे दुख हो रहा है, मतलब वो एक इंडिफरेंट है, उसे मतलब ही नहीं है, वो होता है स्टोइक, ठीक है। उसके आता है हराकिरी। हराकिरी मतलब होता है कि आंतें निकाल कर आत्महत्या करना, यानी कि जब किसी को मारा जाता है, ठीक है, मार कर उसकी क्या है जो आंतड़ियाँ होती हैं, इंटेस्टाइन वगैरह होती है ना, उन्हें निकाल दिया जाता है ना पेट से, जब तलवार इस तरह से मारे, मतलब कुल मिला के ये है हैराकिरी का मतलब कि जब भी जो मर्डर किया जाता है वो पेट में तलवार घोंप कर किया जाता है ना, जिससे उसकी हथेलियाँ बाहर हो जाए, उसे बोलते हैं हैराकिरी, ठीक है। उसके बाद है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट यानी कि अ सपोर्टर फॉर द कॉज ऑफ वुमेन, यानी कि वो पर्सन जो कि हमेशा वही फेमिनिज्म चलता है ना कि नारी लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, ये जो फेमिनिज्म होता है, ठीक है, लेडीज़ को हमेशा सपोर्ट करना, इसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। उसके आता है कैनल। कैनल का मतलब होता है कि कुत्ते का जो रहने का घर होता है उसे कैनल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है अभाव, यानी कि वो सिचुएशन जब किसी चीज़ की स्कैरसिटी यानी किसी चीज़ की कमी पड़ रही हो, ठीक है, कमी हो किसी चीज़ की, अबेंडेंट रिसोर्स ना हो अवेलेबल, ठीक है, उसे बोलते हैं हम डेस्टिट्यूशन, ठीक है। उसके आता है ओमनीपोटेंट। ओमनी मतलब होता है सर्व, यानी सब कुछ, और पोटेंट मतलब पोटेंशियल, कितनी शक्ति है उसमें, ठीक है। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है हर एक काम को करने की, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उसके आता है डिसीडियस। डिसीडियस यानी वो होता है वो पेड़ जिनकी पत्तियां झड़ती हैं, ठीक है, पतझड़ के मौसम में, या वैसे भी उनकी पत्तियां जिन पेड़ों की झड़ती हैं उन्हें बोलते हैं हम डिसीडियस पेड़, ठीक है। उसके आता है हमारा मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है कि मौसम का विज्ञान, ठीक है, जो भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, मौसम विज्ञान में, वो हमें बताते हैं कब बारिश होगी, कब सर्दी होगी, कब गर्मी होगी, तो उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजी, मौसम से जुड़ा हुआ। उसके आता है डेनाइजन। डेनाइजन मतलब होता है निवासी, यानी कि वो जानवर, पेड़ या फिर इंसान लोग हो गए, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जगह को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो नेटिव प्लेस है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनकी पीढ़ियाँ मास चली आ रही हैं, उसे बोलते हैं डेनाइजन। उसके आता है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन सभी को पता है कि चश्मे बनाने वाला जो होता है, ठीक है, चश्मे को चेकअप करने वाला जो होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ऑप्टिशियन। उसके बाद आता है एवियरी। एवियरी यानी जो पक्षी, यानी कि पक्षियों के रहने का जो जगह होती है, पक्षी पालन होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एवियरी, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि डबल मीनिंग बातें करता हो, यानी कि दो भाषाओं में बात करता हो, ठीक है, मतलब उसने वर्ड एक बोला है लेकिन उसके मीनिंग जब निकल रहे हैं तो दो मीनिंग निकल रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं इक्विवोकल। उसके आता है मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है कि चालबाजी करना, ठीक है, किसी के साथ कुछ चालाकी करना है ना, ट्रिक्स यूज़ करना, जो कि जादूगर यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं मैन्यूवर, ठीक है। उसके आता है एपिथेट। एपिथेट मतलब होता है कि अ वर्ड और फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब समवन
ऑफन एज एन इंसल्ट। एपिथेट का मतलब होता है कि जब भी हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं ना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन किस सेंस में, उसकी तारीफ़ करने के सेंस में नहीं, बल्कि उसकी इंसल्ट करने के सेंस में जब हम किसी चीज़ को, किसी वर्ड को यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं हम एपिथेट। ठीक है। उसके आता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब सभी को पता है कि जो स्टाइल में जो एक लिखा जाता है, एक पर्टिकुलर लिखने का तरीका होता है कैलीग्राफी, तो उसमें जिससे खूबसूरत लगती है वो हैंड राइटिंग। ठीक है। ब्रश से या पेन वगैरह किसी भी चीज़ से लिखी जाती है, उसे बोलते हैं हम कैलीग्राफी राइटिंग। ठीक है। उसके आता है कैस्केट। कैस्केट यानी कि श्रृंगारदानी, जो लेडीज़ों के पास होता है, आभूषण का डिब्बा। ठीक है। उसे कैस्केट बोलते हैं। उसके बाद आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब होता है कि वो जगह जहाँ पर कि आप रह रहे हैं। ठीक है। टेम्पररी हो सकती है वो, ज़रूरी मतलब वो परमानेंट जगह होती है जहाँ पर कि आप रह रहे हैं, आप रहेंगे। ठीक है। जब भी हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें डोमिसाइल जगह पूछी जाती है, तो उसका मतलब है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं। ठीक है। रेसिडेंस आपका जो स्टेट है वो डोमिसाइल जगह। ठीक है। उसके आता है एलिमोनी। एलिमोनी यानी कि वो जो चीज़ होती है, मतलब जब किसी का डाइवोर्स हो जाता है, तो डाइवोर्स देने के बाद लेडीज़, यानी लेडीज़ को जब जेंट्स कुछ पैसे देता है उसका जीवन यापन करने के लिए। ठीक है। तो उस दी हुई अमाउंट को बोलते हैं एलिमोनी। ठीक है। उसके आता है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है न्याय अधिकार, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइज इन वॉर। अच्छा, एस्पियोनेज मतलब होता है कि वो प्रैक्टिस, मतलब जैसे जो स्पाई होती है ना, खुफिया जासूसों को जब लड़ाई में यूज़ किया जाता है, वो हमें जानकारी निकाल कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम एस्पियोनेज। ठीक है। उसके आता है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अ फिक्स टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज। जुरिस्डिक्शन यानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो पर्टिकुलर एक एरिया जो बंधा होता है वह। ठीक है। जैसे पुलिस वालों को एक पर्टिकुलर एरिया होता है। ठीक है। कि वो जो भी न्याय करेंगे, वो जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, वो उस पर्टिकुलर रीजन में करेंगे, उसके बाहर जाकर नहीं कर सकते, यानी अपने न्याय अधिकार से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। ठीक है। उसे बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। उसके आता है सेरेमिक्स। सेरेमिक्स यानी सभी को पता है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं या कुछ भी चीज़ें बनती, प्लेट वगैरह, उसे बोलते हैं सेरेमिक्स। ठीक है। तो इस क्लास में हमने 1 to 40 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम 241 से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।